जय गुरुदेव। गायत्री मंत्र लेखन के अनेक लाभ बताए गए हैं। गायत्री मंत्र लेखन को मंत्र जाप से भी ज़्यादा प्रभावकारी माना गया है। इसका कारण है कि जब हम पूरे प्राणों से, पूरे भावों के साथ मंत्र को लिखते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां इस पुनीत कार्य में, इस पवित्र कार्य में एक जगह हो जाती है। और ऐसा करते समय अनेक प्रकार के दोष, दुर्गुण, कुसंस्कार जो हमारे अंतःकरण में बैठे होते हैं वो साफ हो रहे होते हैं। तो आज से आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र लेखन का कार्य करें। गायत्री मंत्र लेखन के लिए बहुत सामान्य सी कुछ जानकारी आपको होनी आवश्यक है, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। उन सावधानियों का पालन करते हुए आप इसे कर सकते हैं और अपने परिजनों से करा सकते हैं। और ये निश्चित मानिए कि आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में कुछ अनोखा, कुछ हटकर महसूस करेंगे, जिसके लिए आप कोई शब्द नहीं दे सकते, जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो आशा है कि आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मंत्र लेखन साधना में जप की अपेक्षा कुछ सुविधा रहती है। इसमें सठ कर्म आदि नहीं करने पड़ते। किए जाए तो विशेष लाभ होता है, किंतु किसी भी स्वच्छ स्थान पर हाथ मुंह धोकर, धरती पर तख्त या मेज कुर्सी पर बैठकर भी मंत्र लेखन का क्रम चलाया जा सकता है। स्थूल रूप कुछ भी बने, पर किया जाना चाहिए परिपूर्ण श्रद्धा के साथ। पूजा स्थली पर आसन पर बैठकर मंत्र लेखन जप की तरह करना सबसे अच्छा है। मंत्र लेखन की कॉपी की तरह यदि उस कार्य के लिए कलम भी पूछ उपकरण की तरह अलग रखी जाए तो अच्छा है। सामान्य क्रम भी लाभकारी तो होता ही है। संक्षेप में गायत्री मंत्र लेखन के नियम निम्न प्रकार हैं। पहला, गायत्री मंत्र लेखन करते समय गायत्री मंत्र के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। दूसरा, मंत्र लेखन में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। तीसरा, स्पष्ट व शुद्ध मंत्र लेखन करना चाहिए। चौथा, मंत्र लेखन पुस्तिका को स्वच्छता में रखना चाहिए, साथ ही उपयुक्त स्थान पर ही रखना चाहिए। पांचवा, मंत्र लेखन किसी भी समय, किसी भी स्थिति में व्यस्त एवं अस्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र लेखन से कई लाभ मिलते हैं। पहला, मंत्र लेखन में हाथ, मन, आँख एवं मस्तिष्क रम जाते हैं, जिससे चित्त एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। दूसरा, मंत्र लेखन में भाव चिंतन से मन की तन्मयता पैदा होती है। इससे मन की उच्छृंखलता समाप्त होकर उसे वशवर्ती बनाने की क्षमता बढ़ती है। इससे आध्यात्मिक एवं भौतिक कार्यों में व्यवस्था व सफलता की संभावना बढ़ती है। तीसरा, मंत्र के माध्यम से ईश्वर के असंख्य आघात होने से मन पर चिरस्थायी आध्यात्मिक संस्कार जम जाते हैं, जिनसे साधना में प्रगति व सफलता की संभावना सुनिश्चित होती जाती है। चौथा, जिस स्थान पर नियमित मंत्र लेखन किया जाता है, उस स्थान पर साधक के श्रम और चिंतन के समन्वय से उत्पन्न सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से एक दिव्य वातावरण पैदा हो जाता है, जो साधना के क्षेत्र में सफलता का सेतु सिद्ध होता है। पांचवा, मानसिक अशांति, चिंताएं मिटकर शांति का द्वार स्थायी रूप से खुलता है। छठा, मंत्र योग का यह प्रकार मंत्र जप की अपेक्षा सुगम है। इससे मंत्र सिद्धि में
अग्रसर होने में सफलता मिलती है। 7वां, इससे ध्यान करने का अभ्यास सुगम हो जाता है। 8वां, मंत्र लेखन का महत्व बहुत है। इसे जप की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य फलदायक माना गया है। साधारण कॉपी और साधारण कलम स्याही से गायत्री मंत्र लिखने का नियम उसी प्रकार बनाया जा सकता है जैसा कि दैनिक जप एवं अनुष्ठान का व्रत लिया जाता है। सरलता यह है कि नियत समय पर नियत मात्रा में करने का उसमें बंधन नहीं है, और न यह नियम है कि इसे स्नान करने के उपरांत ही किया जाए। इन सरलताओं के कारण कोई भी व्यक्ति अत्यंत सरलतापूर्वक इस साधना को करता रह सकता है। तो यह मंत्र लेखन से जुड़े हुए कुछ आवश्यक नियम थे जिनका पालन करना चाहिए, और याद रखना चाहिए कि कोई भी मंत्र तभी फलित होता है जब आपके भाव पूरी तरह से मंत्र के साथ जुड़े हुए हों। इन चीज़ों को अपनाते हुए मंत्र लेखन करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जय गुरुदेव।